नमस्कार। बिहार में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम इस पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि घर बैठे ही बड़े आराम से राशन कार्ड बनवाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि राशन कार्ड का मतलब सिर्फ सस्ता अनाज पाना नहीं है। अरे नहीं, ये पहचान और पते का एक बहुत ही मजबूत प्रूफ है और साथ ही कई सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए एक चाबी की तरह काम करता है। मतलब ये परिवार के लिए एक बहुत ही काम का डॉक्यूमेंट है। देखिए, किसी भी ऑनलाइन काम की तरह अगर तैयारी अच्छी हो ना, तो काम एकदम मक्खन की तरह हो जाता है। तो एप्लीकेशन शुरू करने से पहले हमें कौन कौन सी चीजें तैयार रखनी है, आइए सबसे पहले इसी पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बिहार में कई तरह के राशन कार्ड होते हैं जो ज्यादातर परिवार की आमदनी पर निर्भर करते हैं। कोई बीपीएल, एपीएल या अंत्योदय श्रेणी में आता है या नहीं, ये जानना और सही कार्ड चुनना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, और अगर परिवार में कोई पेंशन भोगी हैं, तो उनके लिए अन्नपूर्णा योजना भी है। तो अपनी पात्रता को जरा ध्यान से चेक करना होगा। अब एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ये पक्का कर लें कि ये सारे दस्तावेज स्कैन होकर तैयार हैं। एक बहुत जरूरी बात, सभी दस्तावेजों पर आवेदक के दस्तखत यानी सेल्फ अटेस्टेशन होना ही चाहिए। इससे वो वेरीफाई हो जाते हैं। और हाँ, पूरे परिवार का एक ग्रुप फोटो और आवेदक के साइन का स्कैन भी रेडी रखना है। तो तैयारी हो गई पूरी? बहुत बढ़िया। अब आते हैं असली प्रक्रिया पर। चलिए अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप आखिर करना कैसे है। एप्लीकेशन की शुरुआत होती है मेरी पहचान पोर्टल पर एक अकाउंट बनाने से। और ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि ये एक सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म है। मतलब एक बार आईडी बना ली तो इसी लॉगिन से कई दूसरी सरकारी सेवाओं का भी फायदा उठाया जा सकता है। बस अपना मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई करें और अपनी जानकारी भरकर एक यूजर आईडी बना लें। लॉगिन करने के बाद मुख्य आवेदक का फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर एक बहुत जरूरी नियम याद रखना है। राशन कार्ड का आवेदन हमेशा घर की सबसे बड़ी महिला के नाम पर ही किया जाता है। उनका नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, आधार नंबर, पता और बैंक की जानकारी सब कुछ बिल्कुल सही भरना है। आवेदक की जानकारी भरने के बाद अब बारी आती है परिवार के बाकी सदस्यों को जोड़ने की। ऐड मेंबर पर जाकर एक एक करके सभी सदस्यों का नाम, आधार नंबर और आवेदक से उनका क्या रिश्ता है, यह सब कुछ दर्ज करना होगा। अब आता है सबसे जरूरी और थोड़ा सा टेक्निकल कदम, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। यहाँ साइज और फॉर्मेट का खास ध्यान रखना है। देखिए, कई दस्तावेजों को मिलाकर एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है जो 1 MB से ज्यादा की न हो। वहीं फोटो और दस्तखत 100 KB से कम के होने चाहिए। अगर फाइल का साइज सही नहीं हुआ तो एप्लीकेशन अटक सकती है। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन शुरू करने के बाद उसे पूरा करने और फाइनल सबमिट करने के लिए सिर्फ 30 दिन मिलते हैं। अगर ये समय निकल गया तो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा और फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। फाइनल सबमिट का बटन दबाने से पहले एक लंबी सांस लीजिए और पूरे फॉर्म को कम से कम 2 बार जरूर जांचिए, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन जमा हो गई तो फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो सब कुछ सही है, ये पक्का करने का ये आखिरी मौका है। बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन जमा हो गई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन में देखेंगे कि एप्लीकेशन जमा करने के बाद उसकी स्थिति यानी कि स्टेटस को कैसे ट्रैक किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि भाई अब आगे क्या, हमारी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची है, ये आखिर पता कैसे चलेगा। चलिए इसके 2 मेन तरीके देखते हैं। जिन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है उनके लिए तो ये सबसे आसान तरीका है। बस अपने मेरी पहचान पोर्टल पर लॉगिन करना है। डैशबोर्ड में ही ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से वे अपने आवेदन का करंट स्टेटस देख सकते हैं। और अगर किसी ने आरटीपीएस काउंटर पर जाके ऑफलाइन आवेदन किया था तो भी वो ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। उन्हें जो रसीद मिली होगी उस पर एक आरटीपीएस नंबर लिखा होता है। बस बिहार ईपीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ये नंबर डालें और एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाएगा। स्टेटस चेक करते समय कुछ इस तरह के मैसेज दिख सकते हैं। अगर MO मार्क्ड फॉर वेरिफिकेशन लिखा आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एप्लीकेशन अभी जांच की प्रक्रिया में है, घबराने की बात नहीं है। और अगर अप्रूव्ड या SDO प्रोसीड्स दिख रहा है तो मुबारक हो, काम पूरा हो गया है। तो हमने देखा
कि सही तैयारी और सही जानकारी के साथ बिहार में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना कितना आसान हो गया है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी सरकारी सेवाओं को हम सभी के और करीब ला रही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये डिजिटल सुविधा सच में हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंच पा रही है? ये एक सोचने वाली बात है।